गुड इवनिंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आपका एलपी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हम पहले चैप्टर का वास्तविक संख्या रियल नंबर का 8 प्रश्न कराए थे। 9वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है बच्चों, x का मान ज्ञात करना और y का मान। इस फिगर में x यहाँ है और y यहाँ है, तो x का मान ज्ञात करने का मतलब है कि x का जो वैल्यू है इसमें दो चीजें निकली हैं, दो अंक निकले हैं, तो इसका मतलब है x बराबर होगा ये 3 गुणे 195। कुल मिला के क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू जो ये दोनों चीजें निकली हैं दोनों का गुणनफल x के बराबर होना चाहिए। तो क्या करोगे, 3 इंटू 195, 3 गुणे 195 बराबर 3 पचे 15, 1 हासिल, 3 नवा 27, 27 से 28, 2 हासिल, 3 एक के 3, 3 2 5, 585 आया x का मान। इसके बाद आपसे पूछा है y का भी मान, तो y का मान मतलब x का मान तो निकल गया, y देखो इसमें से दो चीजें निकली हैं, एक 5 है और एक क्या है 13, तो इसका मतलब y बराबर आप यहां सॉल्व कर सकते हो, y इक्वल टू 5 इंटू 13 13। तो क्या करोगे, 13 पचे 65, 13 पचे 65, ये y का मान आ गया, तो ये भी आंसर बन गया, ये y का मान और ये क्या है x का मान। तो प्यारे बच्चों अब देखिए 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न की बारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग है कि हर साल पूछता, तो आप इसको ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको हमेशा कहेगा, कभी कभी लैंग्वेज चेंज करता है, क्या कहेगा, जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसी को कहेगा कि ये क्या है कि परिमेय संख्या नहीं है। कभी कभी कहता है कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या है, वो अपरिमेय संख्या। तो आपसे यह कहे परिमेय संख्या नहीं है या कहे कि सिद्ध कीजिए ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें अपरिमेय संख्या कहे चाहे परिमेय संख्या नहीं है तो इसमें आपको मानना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सर्वप्रथम आप हल करने जा रहे हो तो लिखोगे माना। क्या लिखोगे, माना 5 माइनस √3 इक्वल टू p/q। लिखेंगे जहां p/q एक अपरिमेय कहा है। ध्यान दीजिए, अपरिमेय हमेशा पूछता है तो आप मानेंगे उल्टा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझने का प्रयास करो। और आप लिखेंगे तथा q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हम शून्य q की जगह नहीं रख सकते हैं, तो एक ही लाइन में माना 5 माइनस √3 इक्वल टू p/q, जहां p/q एक परिमेय संख्या है। हमने इसको पूरे को क्या मान लिया, परिमेय संख्या है, तो मानने के अनुसार परिमेय संख्या आनी चाहिए। अगर अपरिमेय आया तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि हम माने थे परिमेय, आया क्या अपरिमेय, इसलिए कथन क्या है, गलत है। तो ये और नॉट इक्वल टू q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि यहाँ 0 नहीं होना चाहिए और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको मान लिए कि ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर, जब वर्ग करने चल रहे हो तो ये क्या है 5 माइनस √3 का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर, और ये है p/q का क्या, होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान देंगे, ये क्या है, इसको मानिएगा आप a माइनस बी,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, हम यहां ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होगा प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप a मान लेंगे, इसको आप b मान लेंगे। अब a स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 5 और बी का मान क्या है √3 इज इक्वल टू यहां आ जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ध्यान देंगे बच्चों, ये p बाई क्यू का होल स्क्वायर है। घातांक का रूल होता है x अपान y का अगर होल स्क्वायर कर रहे हो बच्चों तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये घातांक का क्या होता है, रूल होता है। तो इसका मतलब p बाई क्यू का होल स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान देंगे आप, इसको पहले और सॉल्व कर ले थोड़ा सा। 5 5 25। अब बताइए √3 है, √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है। अब इसको जानने के लिए ध्यान देंगे, अगर आपके पास दिया अंडर रूट के अंदर x, इसका होल स्क्वायर करने जा रहे हो तो ध्यान देंगे बच्चों, रूट हटाते हो तो इसकी पावर 1/2 बनता है और इसकी भी पावर क्या है 2। रूट हटाने पर इसकी पावर क्या बनाए, x की पावर 1/2। अब घातांक का रूल होता है x की पावर m की पावर n हो तो उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x की पावर m अगर है अब इसकी पावर n है तो लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n। ये घातांक का रूल। तो इसका मतलब आया, ये क्या आया बच्चों, x की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात क्या आया, x आया। तो सॉरी बच्चों यहां दिख नहीं रहा है, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा, हम नीचे ही लिख दे रहे हैं। तो ये क्या है इक्वल टू, अब ये आ जाएगा x की पावर क्या बनेगा 1/2 गुणे 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 1 का मतलब x आ गया। आप ये जान लें कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या है उसका स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या आया, ये 3 आ गया, रूट का स्क्वायर रूट हट गया, माइनस 5 दूनी 10 अंडर रूट के अंदर 3 है इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। प्यारे बच्चों हम इधर लिख रहे हैं, जगह कम है, ध्यान देंगे आप लोग, यहां से हम अब लिख रहे हैं। तो ये क्या आया 25 और 25 3 28, यह आ गया आपके पास कितना 28 और माइनस 28 माइनस कितना आया माइनस का 10√3 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। समझने का प्रयास करो। अब क्या करोगे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, इसको ये जो 28 है इधर से बराबर के इधर से उस तरफ भेज रहे हैं। तो यहां क्या बच रहा है माइनस का 10√3 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, बराबर के इधर से उधर जाता चिन्ह बदल जाता, ये प्लस था क्या हो गया माइनस। तो अब आप देखिए ये -10 है, हम क्या करें दोनों पक्षों में अगर माइनस का गुणा करें या -10 से कोई मतलब नहीं है, क्या करो √3 को हम यहां बाहर रोक रहे हैं और ये -10 को हम बटे में ले जा रहे हैं। तो ये आ गया p स्क्वायर बाई क्या बेटा क्यू स्क्वायर -28 बटे माइनस का 10 इधर भेज दिए, या माइनस यही लगे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, यहां माइनस हो सकता है उसमें दिक्कत नहीं है। अब समझने का प्रयास करो, ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा आप, ये बच रहा है क्या √3, और इस तरफ आप ये मान के चले थे, क्या मान के चले थे p बाई क्यू, जहां p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। अब बताओ बच्चों, ये परिमेय संख्या में 28 घटा रहे हो तो 28 क्या है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो परिमेय संख्या आता है। अब समझने का प्रयास करो, ये कि ये 10 है तो 10 का भाग लगाया, 10 भी क्या है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगाओगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। तो कुल मिला के राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अपरिमेय संख्या। तो मानने के अनुसार कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो
कि अंडर रूट थ्री नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 28 अपॉन माइनस का 10। अब समझने का प्रयास करो, -10 भी हो सकता है, यहां माइनस हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। अब नॉट इक्वल टू इतना आ गया, अतः आप कह सकते हो अतः अंडर रूट 3 एक क्या है, अंडर रूट 3 क्या है, एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और उस तरफ वाला क्या है, तथा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 28 बटे माइनस का 10 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए मानने के अनुसार कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसलिए मानने के अनुसार कथन गलत है। तब आप कह सकते हो ये मानने के अनुसार कथन क्या है, गलत है, तो लिख सकते हो तो क्या कहा जा सकता है, यह क्या है, तो 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय में संख्या है। ये हो गया, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। समझने का प्रयास करो, कुछ किया नहीं गया बच्चों, इसको दर्शाना था कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको दर्शाना था, तो इसका मतलब यह है कि आप इसको मान लोगे, माना ये p बाई क्यू के रूप का है, जहां p बाई क्यू है, जहां p बाई क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या, तथा q नॉट इक्वल टू क्या है, 0। इसके बाद क्या करोगे, दोनों पक्षों का समीकरण एक मान लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने के बाद पूरी की पूरी वैल्यू पक्षांतर कर दीजिए। पूरी की पूरी वैल्यू पक्षांतर करने के बाद अंडर रूट 3 रोक लीजिए। यहाँ अंडर रूट 7 भी हो सकता है, अंडर रूट 2 भी हो सकता है, जिसको पूर्ण रूप से, जिसका ऐसा अंक हो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकलता हो, ऐसी संख्या यहाँ रखी जाएगी, ध्यान देना। तो कभी भी आप ऐसे प्रश्न को इस हिसाब से कर सकते हैं, या और सारे तरीके, बहुत सारे तरीके आप इसको इजिली ऐसे आप कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें 100% क्वेश्चन आते, ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद कभी कभी कहता है कि दर्शाइए कि 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या कभी कभी यहाँ 5 न लिखकर और कुछ लिख देता है, या कभी कभी कहता है कि दर्शाइए कि अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तो सरल होता है, ये टफ होता है। इसको दो नियम से सॉल्व किया जा सकता है। एक नियम तो भिन्नात्मक संख्या लेकर सॉल्व किया, वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। इसको ऐसे ही सॉल्व करिए। देखिए हम बता रहे हैं आपको आइडिया, कुछ नहीं, मैथ है तो मैथ चाहे जैसे लगाइए, उसमें दिक्कत नहीं। मानने का अनुसार सही होना चाहिए, मानने का क्रम सही होना चाहिए। यहाँ 5 था, 5 ही था, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तब आप क्या करोगे, मान लेंगे, वही कहानी वही है। माना 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, जहां आप लिख सकते हैं, जहां p बाई क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है। आप अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या ही हमेशा मानेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिखें, ज्यादा सही होगा। जहां p बाई क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो आप ये मान लिए, उसमें दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे बच्चों, अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि 5 को इधर भेजकर इसके बाद अंडर रूट 2 को रोक लिए। बड़ी सी सवाल रहती है, छोटी एकदम करके तुरंत आंसर दे देंगे।
तो इसमें बड़े प्रश्न आते 3 नंबर 4 नंबर में, तो इसमें ऐसे नहीं देना है कि 5 का भाग लगाया, अंडर रूट 2 को इधर ही रोका, इसके बाद कह दिया अंडर रूट 2 बच रहा है, इधर उधर परिमेय संख्या इधर अपरिमेय संख्या, मानने के अनुसार कथन गलत हो रहा है, अतः यह 5 अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऐसे ना मानकर या अंडर रूट 2 सिर्फ रहे या 5 अंडर रूट 2 रहे या 7 रहे अंडर रूट के अंदर या अंडर रूट के अंदर 3 रहे, बहुत सारे प्रश्न का जवाब यही मिल जा रहा है आपको। क्या करोगे, कोई भी समीकरण है, अगर दोनों पक्षों में आप कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या मन में ले लो और जोड़ दो, तो जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने कहा कि आप ये लिख दिया 12 बटे मान लो 2 लिख दिया, और इधर लिख दिया क्या बेटा 6 लिख दिया, तो ये बताओ 6 दूनी 12, ये 2 छंग 12, 6 बराबर 6। तो अगर हम इसमें 3 जोड़ दे रहे हैं दोनों पक्षों में, तो ये बताओ इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? ये 3 इधर जोड़ रहे हैं, 3 इधर जोड़ रहे हैं, इधर से उधर जाएगा जब, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, आप भी 6 बराबर 6। तो इसका मतलब है कि किसी भी इक्वेशन में आप हमेशा किसी संख्या को जोड़ भी सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर घटा भी सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो करोगे क्या, हम लिख रहे हैं ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, बस समीकरण लिखेंगे आप, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या, 3 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, चलो हम 2 जोड़ देते हैं। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर क्या बच्चों, 2 जोड़ने पर, अच्छा 2 जोड़ने पर या 2 जोड़िए या आप 2 घटा दीजिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप 2 जोड़ दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 + 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू p/q +2। अब आप इस लाइन को दोहराइए। इस लाइन को दोहराने का मतलब फिर से आप जो कहे थे क्या, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तब आप लिखेंगे ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा भाई। अब लिखेंगे समीकरण, फिर से पुरानी सवाल बन गई आपकी, अगर कहा होता 2 + अंडर रूट 5 को दर्शाइए कि अपरिमेय संख्या है, तो आप आराम से ऐसे दोनों पक्षों का वर्ग करके आप पक्षांतर करके अंडर रूट 2 को इधर रोक लेना, सबको उधर भेज देना दाहिने तरफ, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। इधर बाएं तरफ अपरिमेय संख्या बचेगी, अंडर रूट 2 बचेगा, और सबको उधर खेद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करोगे, समीकरण 2 के दोनों, इधर देख रहा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या बच्चों, वर्ग करने पर, तो ये आ गया 2 + 5 अंडर रूट 2 का क्या करोगे, होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा p/q +2 का क्या, होल स्क्वायर। समझने का प्रयास करो, इधर हम पीछे जोड़े, इधर आगे जोड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आगे भी जोड़ सकते हो, पीछे भी जोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, a² + b² का फार्मूला क्या होता है बच्चों, यहां हम लिख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab होता है। ये सूत्र याद होना चाहिए। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, a और इसको b। तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो इसका मतलब 2 दूना 4। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 5 × 5 = 25, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा। इसके बाद ये a² + b² + 2ab, 2a का मान 2b का मान 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू, इस तरफ का क्या हो जाएगा, p² / q² प्लस ये a² + b² का मतलब 2 दूना 4, अब प्लस 2ab का मतलब 2 × a का मतलब क्या है, p/q × 2, ये बात बनी। अब देखिए आप ऊपर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 25 ये 5 का वर्ग करोगे। चलिए आगे देखिए, अब क्या है, 5 का वर्ग करोगे, 5 × 5 = 25, अंडर रूट 2 का, अभी अंडर रूट 3 का वर्ग किए थे तो क्या आया था, अंडर रूट 3 x का, अंडर रूट का अंदर x का वर्ग किए थे, x आया था। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, और 5 × 5 = 25, तो ये आ रहा है देखिए 25 दूना 50 और ये 4,
तो इसका मतलब 4 + 25 दूना 50, 25 दूना 50, ये 25 दूना 50 आ गया। अब ये देखिए 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, अब प्लस का ये आ गया 20√2 इज इक्वल टू, अब उस तरफ क्या आ रहा, p स्क्वायर, ध्यान देंगे p² बटे q² प्लस 4, तो 4 में 2 जोड़, सॉरी 4 ये है, 4 है, इसके बाद क्या है 2 दूना 4, तो 4 ये क्या है p/q। यहां ध्यान देंगे ये क्या है a² प्लस b² 2 दूना 4 प्लस 2a का मतलब क्या है p/ क्या है q इंटू 2ab, b की जगह क्या है 2 है, तो ये 2ab 2 दूना 4 p/q। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, √2 को इधर रोकेंगे, सब को उधर भेज देंगे, बस बात खत्म। तो फिर से क्या किए, ये 50 और 4 54, तो 54 को हम उधर भेज रहे हैं, तो यहां बच रहा है 20√2 इक्वल टू p²/q², इसको इसके पास रख दे रहे हैं, तो 4 p/q प्लस का क्या है 4। अब ये 50 को किधर के 50 4 54 को उधर भेजेंगे, तो 50 4 54 उधर चला गया, तो माइनस का 54 आया। अब समझने का प्रयास करो, यहां पर क्या है 54 में से 4 गया, माइनस का 50 आया, तो कुल मिला के क्या है 20√2 इज इक्वल टू p/q² प्लस का 4p/q, यहां बचा माइनस का 50। अब समझने का प्रयास करो, ये 20 गुणे में है, तो इसको हम भाग में भेज सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। पूरे का बटा क्या आ गया, पूरे का बटा क्या आ गया बच्चों 20 आ गया। अब देखिए इधर देखिए और ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ क्या है √2 है और उस तरफ संख्याएं हैं। संख्याएं क्या हैं, पहले से मान के क्या चले थे p/q एक क्या है परिमेय संख्या है। अब p/q एक परिमेय संख्या है, तो ये बताओ दोनों पक्षों में 2 जब जोड़े तो ये p/q एक परिमेय संख्या है, 2 भी क्या है ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, परिमेय संख्या बहुत सारे 10 टाइप से संख्या पढ़ाएंगे। अब ये p/q ये परिमेय संख्या में 2 जोड़ोगे तो 2 भी क्या है परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या आ गया। परिमेय संख्या का वर्ग करोगे तब भी परिमेय संख्या आएगी, तो ये परिमेय संख्या आ गया। अब बताइए ये जो 50 है, 50 4 54 है, 54 को उसमें परिमेय संख्या में घटा रहे तब भी क्या आएगा, 54 क्या है परिमेय में परिमेय घटाए तो परिमेय। अब ये 20 भी क्या है परिमेय है, तो परिमेय में परिमेय संख्या का भाग दोगे तब भी क्या आएगा परिमेय। ये परिमेय और ये क्या अपरिमेय, इसी के अनुसार लिख दोगे। अतः √ वहां 3 लिखे थे, यहां लिखोगे √2, तो आप लिख सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब उसके अनुसार तथा ये पूरा वैल्यू यहां पुट करोगे, ये पूरा वैल्यू पुट करके कहोगे एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब लिखेंगे तो कह सकते हो तो 5√2 क्या था 5√2, और उस प्रश्न में क्या था 5 - √3, तो 5 -√3 था, यहाँ 5√2 एक क्या कर सकते हो, एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय में संख्या है। इति सिद्धम लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो समझने का प्रयास करो, ये ऐसे ओवरऑल बनाया जा सकता है। इससे प्रश्न इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ कभी कभी √3 को ही कहता है और कभी कभी क्या कहता है √5 को कह देगा, जिसका पूर्ण से वर्गमूल न निकलता हो। इसके बाद अभी हम प्रश्न को आगे हम करा रहे हैं। चलिए बच्चों आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती।
तो दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताने के लिए आपके पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या? कुल मिला के एक नियम है। नियम क्या है बच्चों? हर में अगर किसी परिमेय संख्या के हर में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m अगर इसके रूप का अगर है तो वो क्या है? शांत दशमलव प्रसार होगा, नहीं तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। या ये अकेले हो या ये अकेले हो या दोनों साथ में हो। इसके अलावा 3, 7, 9 मतलब 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये ऐसे 11 ये सब होने नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ या तो 2 की पावर n हो या तो 5 की पावर m हो या तो दोनों हो। इसके अलावा कुछ भी अगर हर में दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और ये अगर ये है तो इसका मतलब शांत हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हर में यहां 7 दिख रहा तो 7 दिखने का मतलब क्या हुआ? आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब यानी भाग देने से मना कर रहा है आपको। भाग बेगर दिए आप बताइए कि शांत है कि अशांत। जैसे भाग दे रहे हो आप, शांत हो गया तो वो क्या है? शांत। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब विभाजन मत करिए, भाग मत दीजिए, वैसे ही बताइए। तो हम ये देखिए इसको ये क्या हो जाएगा? अब बताइए पहला ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे शांत, यहां हम लिख दे रहे हैं शांत और यहां लिख दे रहे हैं अशांत। अशांत, ध्यान दीजिएगा शांत कौन है, अशांत कौन है। तो पहला क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये अशांत हो गया पहला, चूंकि क्या है? पहला क्या है? 15 बटे कितना है? 7। तब हम लिखेंगे इस प्रमेय संख्या परिमेय संख्या के हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m या 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसलिए ये क्या है? अशांत है। अशांत है। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब पहला क्या है? अशांत है। अब देखिए आप ये क्या है? 17 बटे 90। 90 को आप क्या कर सकते हो? ये 17 बटे 90 को हम लिख सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा 9 गुणे 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 10 9 90। अब समझने का प्रयास करो। ये 17 बटे 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ये सिर्फ 2 गुणे 5 होता तो ये शांत हो जाता, चूंकि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का हो जाता। अब यहां पर आ रहा है 3, तो इनके अलावा 2 की पावर n और 5 की पावर m या दोनों हो या अकेले हो, इसके अलावा कोई अंक होना नहीं चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये भी क्या है? अशांत है। तो 17 बटे कितना? 90। ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसके हर में, इस परिमेय संख्या के हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m या 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या है? अशांत है। अब समझिए आगे क्या दिया? 2 की पावर देखो 3 है और 5 की पावर क्या है? 2 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप ये लिख सकते हैं ना, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए m के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत। तो कुल मिला के क्या है? ये क्या हो जाएगा? तीसरा शांत हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं तीसरा शांत में लिख सकते हैं, ये शांत हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 29 बटा 2 का पावर 3 गुणे 5 की पावर क्या? 2। 5 की पावर 2। अब समझने का प्रयास करो। इसमें अब आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे? अतः इस परिमेय संख्या के हर में 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः इस परिमेय संख्या के हर में क्या है?
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब बचा चौथा, चौथे में क्या है, 113/1200 है। अब 1200 को क्या लिख सकते हैं, 113/1200 को 12 × 100 लिखा जा सकता है। अब समझने का प्रयास करो, ये 12 है तो 12 का मतलब क्या हुआ, 113 आप लिख सकते हैं 3 चौके 12, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 100 है ये, इसका मतलब है 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5 कर सकते हो। यहां पर ध्यान देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दहम्मा 100, इसका मतलब 2 की पावर 2 और 2 4 बन सकता है, और 5 की पावर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ 3 है, 3 की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, चूंकि यहाँ 3 भी आ रहा है हर में, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा ये भी। तो इसका मतलब अशांत की श्रेणी में चौथा भी आ जाएगा, अशांत की श्रेणी में चौथा भी आ जाएगा। बस हो गया। तो ये पहले प्रश्न का जवाब था। अब देखिए, इसमें कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समधन पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। अब आप समझिए, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम, पूर्णांक संख्या, ध्यान दीजिए संख्या हम बहुत बाकायदे ढंग से पढ़ाए हैं दूसरे वीडियो में, तो जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रखा है। तो कह रहा है किसी पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है कि यम क्या है, यम क्या है, पूर्णांक बोल रहा है। तो पूर्णांक हम 3 प्रकार से, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो कह रहा है के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो सम पूर्णांक का मतलब है, सम पूर्णांक जैसे आप 1 रखोगे तो यम की जगह 1 रखोगे, 2 1 का 2, अगर यहाँ 1 रखोगे तो 1 में 2 आओगे, 2 आएगा, अगर 2 रख दोगे तो 2 1 3 आ जाएगा, तो ये सम पूर्णांक नहीं हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और यहाँ 1 रखोगे तो विषम होगी, यहाँ 1 रखो 2 1 के 2, 2 रखोगे 2 दूना 4, 3 रखोगे 3 दूना 6, इसका मतलब सम पूर्णांक ही होगा। और ये क्या है, देखिए ये यही हाल इसमें भी हो जाएगा, 1 रखोगे तो 2 1 3 आ जाएगा, और 2 रखोगे 2 दूना 4 1 5, ये विषम पूर्णांक बन रहा है। तो सम पूर्णांक कौन होगा, ये ऑप्शन सही है, ये बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा गया। आगे बढ़िए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। लो, इसमें विषम पूछता तो ये हो जाता, अब इसमें विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो बताइए विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रख दो, क्या है, किसी पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक q के लिए, तो q का मान 2 रखोगे तो ये विषम सम हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 2 रखोगे यहाँ 3, 1 रख दोगे तो सम आ जाएगा। तो विषम पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा, तो विषम किस स्थिति में आएगा, इसमें रखोगे 1 तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 दूना 4 आ जाएगा, इसका मतलब अब यहाँ क्या है, ये 2 दूना 4 का मतलब सम, विषम आपको चाहिए। यहाँ 1 रखो, 2 1 के 2, 2 1 3 बन गया, 2 रखो 2 दूना 4 4 1 5, इसका मतलब क्या होगा, अरे भाई हम कह रहे हैं q का मान 1 रखो, तो q × 1 + 1, तो 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ो 3 आ गया। अगर 2 रख रहे हो तो 2 2 जा 4 + 1, यानी इसका मतलब 4, ये 2 दूना 4 4 1 5, ये क्या है, विषम पूर्णांक आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये विषम पूर्णांक है। तो सम वाला पूछे तो ये, अच्छा सम वाला ये भी हो सकता है, अगर यहाँ 2 होता तो ये भी सम वाला हो जाता, ध्यान देंगे। तो ये क्या है, विषम है, और ये क्या है, सम है, यहाँ 2 रख दोगे सम ये भी बताएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। आपको हम क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 15 क्वेश्चन कराए हैं। एक क्वेश्चन बगैर नंबर से कराए थे जो वृत्त का था, जो उस पे लाइट से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रैफिक लाइट इतने सेकंड में जलती बुझती हैं, तो दोनों तीनों चारों जो भी जितनी लाइटें हैं वो एक साथ कब जलेंगी, तो हमेशा इस कंडीशन में क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। या कोई वृत्ताकार पे चल रहे हैं, कोई कार से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। एक रेस लगाई जा रही है, रेस में भी प्रश्न बन सकते हैं। घंटियों पर प्रश्न बनते हैं, इतने बजे 1 घंटी, इतने बजे 1 घंटी, तो बताइए कितने। तो ये सब ऐसे में प्रश्न में एलसीएम निकाल के आप सॉल्व कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं है। ये प्रश्नावली कंप्लीट हो रही है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है परिमेय संख्या ये है, इतना लिखा है, पूरा भारी भरकम पे लिख दिया, उसमें दिक्कत नहीं है। चलो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
तो 14,587 लिख दिया। और भी लिखा जा सकता था, खूब लंबा सा लिख दिया, उसमें दिक्कत नहीं, आप उससे घबराइए मत। तो कह रहा है परिमेय संख्या इतने का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अब बताइए, आपको यह करना पड़ेगा कि भाई इसमें इसका भाग लगाया जाए। भाग लगाने पर जहां दशमलव के बाद कई स्थान तक जा रहा है, एक स्थान तक समाप्त हो रहा है तो 1 लिखेंगे, 2 स्थान तक जा रहा है तो 2 लिखेंगे, 3 स्थान तक जा रहा है। जैसे आपने क्या किया, 8 का भाग लगाया, 8 का भाग हम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लो लिख दिए 42, तो 8 पंचे 40 हो गया। अब देखिए 42 में से 40 गया, 2 आया, अब यहां दशमलव लगाओगे, ये 0, 8 दूनी 16, 4 20, अब ये है दशमलव के कारण 0, 8 पंचे 40, तो इसका मतलब दशमलव के 2 स्थान के बाद समाप्त हो गया। तो इस हिसाब से आप इतनी लंबी संख्या को कैसे आप भाग देके करोगे। तो हम आपको कह रहे हैं भाग मत दीजिए, हम आपको आइडिया बता रहे हैं, आराम से आप बता लोगे बेटा कैसे करना है। ध्यान दीजिए, ये क्या है 14 और ये 587, 14,587 में ये क्या है 12,250 है, 1,200 क्या है 50 है। अब समझने का प्रयास करो, इसमें क्या है, आप आराम से इसको सॉल्व करिए, पूरा ऊपर लिखिए, उसमें दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कर लोगे। ये क्या है 125 है, अब इसको हम लिख दिए 10, इसमें कोई दिक्कत बताइए, इसको आप 10 लिख सकते हो, 10 गुणे ये 125, 125 में 10 का गुणा करोगे ये 1250 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फिर से यही लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए 14,587, ये 5 की पावर 3 है, 5 5 25 पंचे 125, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 या 2 गुणे 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा इतना बटे 5 की पावर, ये देखो 3 और 3 1 4, तो 5 की पावर 4 गुणे 2। अब बताइए, एक जीरो बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक जीरो बनाने यानी 10 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है, 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 5 की पावर 4 है, इसका मतलब है कि 4 जीरो बनाने के लिए हमें अभी कितने की जरूरत है। अगर हम 2 की पावर 3 का गुणा कर दें तो 2 की पावर 4 बन जाएगा। इसका मतलब नीचे कितना जीरो आएगा भाई, हम कह रहे हैं 1 2 और 1 5 मिलकर 1 जीरो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 2 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब हम 2 जीरो बना सकते हैं। कैसे, 2 गुणे 5 की पावर 2 लगा दो, 5 दूनी 10, 10 की पावर क्या आ जाएगा 2, 10 दहम्मा 100, आया कि नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 3 हम जबरदस्ती गुणा कर देंगे, ये देखो जबरन गुणा करेंगे, ये भाई कट गया, फिर से वही चीज है। अब आप देखिए नीचे खूब आराम से लिख सकते हो, बेगर डिवाइड किए आप आराम से बता सकते हो कि कितने स्थान तक दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ये आइए फिर से हम लिखते हैं यहां पर 14,587 बटे ये क्या है 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर भी 4 हो जाएगा, 3 1 4, तो 2 की पावर भी 4 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8। अब 8 का आराम से गुणा कर लो इसमें बच्चों, 8 का गुणा कर लीजिए तो 8 सते 56, 56 कहीं 6 हासिल 5, 8 टाइम 64, 64 में 5 जोड़ो तो 5 4 9, 69 आया, इसका मतलब 6 हासिल हो गया। 8 पंचे 40, 40 6 46, 4 हासिल हो गया। 8 चौक 32, 32 4 36, 3 हासिल हो गया। और 8 1 के 8, 8 3 11, ये इतना आ गया। अब नीचे क्या आ रहा, नीचे आ रहा 5 गुणे 2 की पावर, पूरा ओवरऑल लगा सकते हो 4। अब बताइए 5 दूनी 10, 10 की पावर 4 का मतलब इसको आराम से लिख सकते हो 116696 अपान ये 4 जीरो बन जाएगा,
3 1 4 0। कैसे? 5 दूनी 10, 10 की पावर 4 है तो इसका मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 4 बार। ये आराम से आप पीछे से 1 2 3 4 4 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो 11.669 ये कट जाएगा। ये भाग दोगे तो यही आएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 4 जीरो से भाग लगाओगे तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ये आपका आंसर रहा। तो ये आंसर नहीं पूछ रहा, आपसे ये पूछा था कि कर निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा है दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, बाद समाप्त हो जाएगा। तो दशमलव के किन स्थानों तक बाद समाप्त हो गया बताओ? दशमलव के 1 2 3 चौथा स्थान के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चौथा ऑप्शन सही होगा आपका। ये चौथा ऑप्शन सही हो गया। 4 अंक बाद 1 2 3 4 4 अंक बाद ये समाप्त हो जा रहा है तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पूरा सिलेबस आपका फर्स्ट चैप्टर से जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर से पूरा का पूरा 15 प्रश्न कराए हैं। एक प्रश्न वैसे ही करा दिए थे हम वृत्त से रिलेटेड। तो उसको ध्यान देंगे। वृत्त से रिलेटेड जो भी आती है, स्पीड की सवाल आती है तो उसमें स्पीड कहेगा कि इतने समय में, समय देगा कि इतने समय में ये चक्कर, इतने समय में ये चक्कर, तो उसका एलसीएम ले लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। कितने समय में वो तीनों एक जगह जहां से चालू हुए थे या रनिंग कर रहे थे या जा रहे थे वहां मिलेंगे। ऐसे कभी कभी घंटी पे सवाल बना देता है और कभी कभी क्या करता है, रोड के जो ट्रैफिक लाइट होती है उस पे बना देता है। तो आप लोगों को ऐसे में डरना नहीं है, एलसीएम निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पूरा आपका कंटेंट पूरा हो गया। इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट किए हैं, पूरा नहीं कराए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी से प्रश्न बन सकते हैं। थोड़ा बहुत फिसल सकता है तो 1% 99% प्रश्नावली फर्स्ट से इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। तो आप लोग अपने फ्रेंडों में इस चैनल के जो भी है उसको क्या करिए, आप मतलब सेंड करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो डालते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।